छोटा पाकिस्तान है। हाँ चक्कू बजा रहा है, बोला क्या बनाया अभी? हिंदुस्तान जीत नहीं सकता। उस मुसलमान की हमें बॉडी चाहिए, चौराहे पे दिखाओ। हम करेंगे साले का एनकाउंटर। वो तमंचा फेंकने से एनकाउंटर हो गया। ये एनकाउंटर तुम चाहे कहीं भी करो, हमें उसकी लाश इस रोड पे चाहिए। मकान गिराना भी कोई हल नहीं है, ये बना देंगे मदरसों से पैसा मिल जाएगा इनको। कभी कोई भाई नहीं होता, अगर भाई होता तो कभी मुल्ला क्यों नहीं कटाइए, बताओ पहले। हमारे हिंदुस्तान में ही रह के ये कटमुल्ले हमारे भाइयों को क्यों काट रहे हैं? अगर अभी भी एक हिंदू नहीं हुआ है तो अगला टारगेट हिंदू का ही बच्चा होगा, कोई दूसरा। अगर ये एक दिन नहीं जागेंगे तो भैया सब भागेंगे। अगर आप बकरे की तरह किसी लड़के को काट रहे हो तो हमारे हिंदू धर्म में क्या तलवारें उठाना मना है क्या? योगी प्रशासन में ये इतने ठेठ है, अगर कल को कांग्रेस आती है तब ये तो हिंदुओं को चौकों में सबको काट देंगे। अगर छोटे पजामे वाला पंचा छाप हलाला की औलाद के साथ कुछ हो जाता, इस्लाम खतरे में आ गया, अब हिंदू खतरे में नहीं आ रहा। भाईचारा में हमारा गला काटो, हम संविधान को माने, तुम सरिया में चलो। योगी प्रशासन जरूर इन कटमुल्लों का इलाज करेगा। खोड़ा गाजियाबाद ये वो जगह है जहां पर 28 मई को बकरा ईद के दिन एक 17 साल के सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया एक मजहबी समुदाय द्वारा। और आज आप देख पा रहे हैं कि मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। खबरें आ रही कि जो मुख्य आरोपी था असद, उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। आज तमाम लोग यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, सब इकट्ठा हैं, सब हिंदू समाज से हैं, जिनमें आक्रोश व्याप्त है, जिनमें इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह मेरा नाम। यहीं से आप? हाँ मैं यहीं से। सूर्या को जानते थे क्या? सूर्या को जानते थे। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था और कभी उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बुला के और उसको मारा गया और उसके सारे कातलों को फांसी देनी चाहिए और उनका इनकाउंटर करना चाहिए। इनकाउंटर कर दिया गया है जो मुख्य आरोपी था, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन दिखाई नहीं है लाश ना भी। संतुष्ट हम जब होंगे कि जब हमारे सामने डेड बॉडी हाँ। हो, या हमको पता है कि ये असद ही है, हम संतुष्ट जब होंगे। जैसे हमारा भाई हमारी आंखों के सामने गया, ऐसी वो भी जाना चाहिए मेरी आंखों के सामने। हमें भी तो एक नहीं, सातों के सातों जानी चाहिए। और हमें संतुष्टि जब मिलेगी, जैसे हमारा भाई गया हमारी आंखों के सामने, सब हिंदू भाई के आंखों के सामने गया, ऐसे उसकी डेड बॉडी हमारे हिंदू भाई की आंखों के सामने जानी चाहिए, सातों की। हम जब खुश होंगे। ये क्या सोचते हैं कि ये लड़ाई दंगा करा, माहौल बिगाड़ा और फिर सरकार के ऊपर टिप्पणी करी कि सरकार ऐसी है, हिंदू मुस्लिम करवा रही। सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है? आप ऐसी घटनाएं आती है तो क्या सरकार को बोलते हैं ये लोग? सरकार को बोलते हैं कि सरकार करवा रही है? सरकार करवाती है क्या? लेकिन ये खुद कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता। जब ये खुद करते हैं तो कुछ नहीं ये सब होता। इनका क्या विपक्षी पार्टी करवाते हैं। वो तो काउंटर हो गया। अब बाप माँ है नहीं, बुलडोजर चलाओ। बहन ऐसा सपना नहीं देखे कभी। और जो मुल्ला मारा कट्टा उसको मार दो। उसको तो मार दिया ना, उसको मार दिया तो उससे क्या होता? फिर पनपेगा, फिर पनपेगा नहीं, फिर पनपेगा। उसको घर पे बुलडोजर चलेगा। अब 5-6 जो पकड़ाया है उसको फांसी का फास्ट कोर्ट में डाल के उसको फांसी का सजा होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ज्यादा नहीं कहना। चलो एक चुप रहो। हम एक एक करके बात करते हैं, मैं सबके पास आऊं। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। पुलिस प्रशासन में, योगी आदित्यनाथ में हमारी बहुत पावर है। वो चाहे तो डेड बॉडी को यहाँ ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, नहीं ला सकते? प्रशासन में बहुत ताकत है। प्रशासन चाहे तो पूरा तबानाश कर देगा। हम ये चाहते हैं प्रशासन से, योगी आदित्यनाथ से हमारी एक उम्मीद है कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो प्रशासन यहाँ लाए उस डेड बॉडी को। हमारे पूरे इंडिया में कहीं भी एनकाउंटर किया जाता है, उसकी लाइव हमें वीडियो फोटो दी जाती है, हर न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती है। हमारे सूर्य भाई की बॉडी आई, सबने देखी, उनका एनकाउंटर किया। एक बात कही है, एनकाउंटर किया। एनकाउंटर चलो बाइक दे दी, वहाँ 3 कारतूस पड़े हैं, कट्टा पड़ा है, नहीं जा सकते, वो अंधेरे में है ना। उसकी हमें लाइव फोटो दिखाओ, उसकी बॉडी चाहे वो उसी की है किसी और की है, उसकी है किसी और की है, उसकी है किसी और की है। हम जब भी मानेंगे हाँ हमारे भाई को थोड़ा इंसाफ मिला है। उसके एनकाउंटर तुम चाहे कहीं भी करो, हमें उसकी लाश इस रोड पे चाहिए। 6 लोग और थे तो 6 के चाहिए, हमें लाश 7 एनकाउंटर चाहिए हमें इसी रोड पे। और दूसरी बात ये सबके घर पे बुलडोजर चले, चलो मानते हैं। अभी कुछ कह रहे थे कि छोटा पाकिस्तान। सर मैडम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा पाकिस्तान है ये। यस, यहाँ से ये यहाँ पे आप जाओ, सुबह मुंह बंद करके जाना पड़ता है, इतनी बदबू मारते हैं यहाँ पे। हिंदू आदमी इधर पैदल नहीं जा सकता मैम आपको। हमारे 3 मांगे हैं। पहला 7 का एनकाउंटर होने चाहिए और बोर्ड हमारे सामने दिखानी चाहिए। और दूसरी बात 7 घर में बुलडोजर नहीं चला। चलो जिसका मैन अपना मकान है, मुख्य आरोपी अरशद उसका अपना मकान है,
उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और तीसरी बात, इस रोड पे जितनी भी चिकन की दुकान है सारी बंद होनी चाहिए, सारी बंद होनी चाहिए। आप देखो, जैसे हम आम आज ये वारदात होगी, वारदात से पहले भी निकलते किसी इस रास्ता में हिंदू बंदा जवान नहीं खोल सकता था। जवान नहीं, इतना डर था। हाँ जी, मतलब अब इतना डर था जब तो वो कर गया, क्या करा, कोई मोहम्मद एक भी लेकर गया हो, तुम देख लो। वो खुद इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं उस लड़के के लिए जिन्होंने मारा है, उन लड़कों ने, वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए। आना चाहिए भाई, जो गलत है गलत के दिन सब खड़े हो तुम। ये आप इनमें से कोई भी मुस्लिम समुदाय से आपके साथ नहीं खड़े? कोई नहीं आया मैडम जी, कोई भी। आप खुद देख लो, आप देख लो पूरी है, जबकि सोसाइटी पूरी की पूरी मुस्लिम है। आप चेक कर लो, एक भी मुसलमान दिख रहा हो तुम्हारे, सब दुकान बंद कर बैठ गए चुपचाप ताला लगा के, कहाँ से लेके मारनी पड़ रही है अब। और इस ये कॉलोनी ऐसी है, सबसे ज्यादा भीड़ भाई इसी रास्ता पर रहती है। अभी कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं छोटा पाकिस्तान बनता जा रहा है। हाँ जी, ये छोटा पाकिस्तान है हकीकत में। अरे जब जीने नहीं दे रहे, धार चक्कू बजा रहे हैं, क्या बनाया भाई, हिंदुस्तान जी नहीं सकता। हम 100 करोड़ हिंदुओं से इस सत्य को नकारा नहीं जाएगा। हम 100 करोड़ हिंदुओं से 1 करोड़ यहूदी बेहतर हैं, जिन्हें जन्मजात पता है बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए आज आप सुन लीजिए, पारसी लोग शांति से जीना चाहते थे, अपनी धरती से मिटा दिए गए। यहूदियों ने युद्ध चुना, इसलिए आज वो अपनी धरती पर गर्व से खड़े हैं। अब हिंदुओं, सोचना तुम्हें कटना है, काटना है, मिटना, मिटाना, मरना, मारना है, या अपने देश को बचाना है और भागना है या भागना है। देखिए, नारे लगाएंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। जय श्री राम कहने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा, ठीक है। इसलिए पारसी यहूदियों की तरह चलिए और जन्मजात अपने दुश्मन का पता करिए। दुश्मन का बोध होना सबसे जरूरी है। हिंदुओं में एकता की कमी नहीं। दुश्मन कौन है? जो बांग्लादेश में जो दुश्मन था, जो अफगानिस्तान में दुश्मन था, जो पाकिस्तान में दुश्मन है, जो मुर्शिदाबाद में दुश्मन है, जो सीरिया, यमन, लेबनान को बर्बाद करने में दुश्मन है, वो सब दुश्मन है। जो मानवता का दुश्मन है वो इस प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबका आपका दुश्मन है। भाई चप्पल तो पहन लो। किस तरह से? ये मजहबी मानसिकता है और उनको ये सिखाया जाता है कि यदि तुम दूसरे मजहब वालों के लिए ऐसा करोगे तो तुम्हें सीधी जन्नत मिलेगी और जन्नत में बेहतर औरें मिलेंगी। उनके चक्कर में ये इस तरह के गलत कार्य कर रहे हैं और उनको ये कहा जाता है ये कोई गलत कार्य नहीं, ऐसा करने से तुम्हें सवाब मिलेगा। जो मुख्य आरोपी था असद, उसको तो इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन अभी भी देखिए उसका जो मुख्य आरोपी नहीं, जितने भी सारे मुख्य ही हैं, सब ने ऐसा ही कार्य किया, सबके हाथ में चक्कू छुरे थे तो उसको कर दिया। लेकिन बाकी जो हैं उन पर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब का भी एनकाउंटर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि ये प्रेरणा जिस मस्जिद, जिस मदरसे के मौलवी से मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जाए और उस मदरसे को सील कर दिया जाए। सर, जो ये घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं आप? जो ये घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं? ये घटना कोई एकाकी घटना नहीं है अपने आप में। ये पूरे देश में जिहादी मानसिकता का जो एक ज्वार पिछले कुछ समय से आया है उसका एक परिणाम है और ये बहुत ही चिंतनीय है। परिवार में वो उनके भविष्य की आशा का एकमात्र सहारा था। बड़ा भाई स्वस्थ नहीं है, बहन की शादी हो गई, एकमात्र भविष्य का वो चिराग था, तो स्वाभाविक रूप से परिवार बहुत दुखी है। ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पहले तरुण का मामला सामने आता है, फिर अब गाजियाबाद में ये होता है, तो क्या जो है डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसी तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि पिछले कुछ समय से जिहादी मानसिकता बढ़ रही है।
इसीलिए हमने बार बार मुस्लिम समाज के नेतृत्व से ये निवेदन किया है कि इस प्रकार की मानसिकता पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका हानि हिंदू समाज के साथ साथ मुसलमान समाज भी भुगतेगा। मेरा नाम संजय सिंह। जो ये घटना हुई है, क्या लग रहा है कि और गलत है, गलत है? ऐसी घटना पहले भी हुई है तरुण की दिल्ली में। हुआ, देखो तरुण के होली के दिन ही हुआ, पानी की छिटिया है, उससे जान से मार दिया घर पे घुस के लोगों ने। अब ईद के दिन बुला के बकरे जैसे कुर्बानी दे दी, बताओ। तो ये क्या मानसिकता के क्या मतलब लग रहा है, डर लगता है? मदरसा में यही सिखाते हैं उनको, मारना आतंकवादी बनो या हिंदुओं को मारना, ये सिखाया जाता है हिंदू मदरसा में, यही सिखाया जाता है। हमें ना वो मुल्ला चाहिए जिनने मारा, कब मिलेगा बस ये बता दो। कल इनकाउंटर कर तो दिया, क्यों कर दिया? झूठे हम करेंगे साले का इनकाउंटर, वो तमंचा फेंकने से इनकाउंटर हो गया। वो तो मैं लो, ये मैं छुरी अपनी यहाँ फेंक दे रहा हूँ, फोटो खींच दो और कह दो जी मार दिया उसे। और बताओ, तो आपको योगी पे भरोसा नहीं है क्या? योगी पे जी पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। योगी जी महाराज पे भरोसा पूरा है जी। जी हमें वो कटमुल्ला चाहिए जहाँ भी हो, और नहीं मिला तो हम ढूंढने को तैयार रहेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं। मेरे भाई को 10 बंदों ने मिलकर किल लेना मारा, खून का बदला खून, ईंट का जवाब पत्थर था मिलेगा। ये साले पैदा होते हैं, फिर ये हमारे हिंदू भाई को नुकसान देते, क्या फायदा? बदमाश पाकिस्तान भेज दो, हाँ, इन्हें रेल में बैठाओ, पाकिस्तान चलता कर दो यहाँ से। और पेड़ देखो, और ये घोड़ा बगेगा, यहाँ एक ही मुल्ला नहीं रहेगा, एक ही मुल्ला नहीं रहेगा। और अगर इनकाउंटर कर दिया, हमें लाश ही दिखा दो, लाश कहाँ है? मैडम जी हमें लाश चाहिए उसकी, मारा है ना, हमें चाहिए, चल पोस्टमार्टम भी कर दिया, लाश तो दिखा उसकी, राख दिखा दे साले की, राख चाहिए हमें। तो वो कटुआ मिलना चाहिए बस। न्याय जब मिलेगा जब वो मरेगा, अभी न्याय नहीं मिल रहा उस भाई को, सब देख रहा हो। हमें तो पेश करवा दो, बात खत्म, हम खुद न्याय दे देंगे। आप खुद न्याय दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। अगर जनता न्याय देगी तो फिर प्रशासन का, सरकार का क्या? प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रही है? हमारी तो गाड़ी भी रोक दी, प्रशासन ने हमारी गाड़ी भी रोक दी। प्रशासन ने गाड़ी रोक दी, हमारी भीतर गाड़ी भी जान दी प्रशासन ने। तो बताओ, उनके घर से पूछ के देखो, जिसका बच्चा चलेगा उसकी माँ से पूछ के देखो, बच्चा चलेगा उसकी माँ से पूछ के देखो, कैसे कैसे रखे हैं। देखो मारने वाले साथ थे, ठीक है मैडम। देखो जिसने पकड़ा उसे भी सजा मिलनी चाहिए, जिसने साथ दिया उसको भी मिलना चाहिए, उसी को भी सजा उसी धारा में ला के दीजिए। जिसे कोई बात नहीं, नाबालिग का भी एनकाउंटर हो सकता है, अगर गलत हम करेंगे तो हमारे साथ भी एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने गलत किया है तो उसका गलत ही होना चाहिए। चाकू से भोंका है, 7 लोगों ने पकड़ा है बच्चे को, आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है। पहले तरुण के साथ होना चाहिए, कोई हल नहीं है इसका। मकान गिराना भी कोई हल नहीं है, ये बना लेंगे, मदरसों से पैसा मिल जाएगा इनको, फिर दोबारा बना लेंगे। इनका एनकाउंटर ही इलाज है, बस कुछ नहीं है। इनको पढ़ाया जा रहा काटना पीटना, हम पूजा पाठ सीखते हैं, ये काटना पीटना सीखते हैं, फर्क इतना है, मानना सीख रहे हैं बस। ये तो साफ गलत हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। इसलिए गलत हुआ है कि वो हमारे हिंदू जो भाई थे वो अपने घर के सबसे छोटे लड़के थे, ठीक है। वो अपनी मम्मी पापा के सहारा वही थे, उनके पापा 2 साल पहले डेथ हो गए थे, और उनका एक बड़ा भाई है जो शरीर से सही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी मम्मी का सहारा बुढ़ापे का वही था। और हमारे भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ ये चीज़। घटना हुई है, हर बार हिंदू शिकार होता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ मुसलमान कभी क्यों नहीं होता, भाईचारा कहता है, भाईचारा हिंदू मुस्लिम, कभी कोई किसी का सगा नहीं है, बोलता है हिंदू भाई बहन भाई भाई, कभी कोई भाई भाई नहीं होता। अगर भाई होता तो कभी मुल्ला क्यों नहीं कटा, ये बताओ पहले। हमेशा हिंदू की कटता है, ईद होगी तब भी हिंदू कटेगा, दिवाली होगी जब हिंदू, क्या बात है ये, क्यों नहीं करते? कभी मुल्ला हम तो नहीं करते, कभी इनकी ईद पे भी हिंदू काटेंगे। गाजर मूली समझ रखा है क्या इन्होंने हमें? उसकी लाश जैसे दिखाई जा रही है ऐसे इसकी लाश दिखाओ ना, तभी तो माँ को संतोष खाएगा। आप बताओ हैं क्या बीत रही होगी उसके दिल पे? एक ही सहारा था उसका, एक पागल है बेचारा, वो कुछ नहीं कर सकता, आदमी पहले चला गया उसका बेचारी का। बताओ आप, मुल्लों की तो बलि चढ़ना चाहिए। झूठ है, सब कुछ झूठ है, कोई बात सच नहीं है, सब झूठ है। बॉडी तो दिखनी चाहिए, उसकी भी दिखाओ, उस लड़के की भी तो दिख रही है ना, तो इसकी भी दिखाओ। उसकी क्यों नहीं दिख रही, जो काउंटर हुआ उसकी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि दम नहीं है दिखाने का। हमारे हिंदू ही क्यों कट रहे हैं? एक बात बताओ, कभी मुसलमान करते देखा तुमने? कटमुल्ला कभी करते देखा है? हमारे त्योहार नहीं आते, हमारी दिवाली नहीं आती, हमारी होली नहीं आती, हमने तो कभी मुसलमान नहीं काटे। हमारे हिंदुस्तान में ही रह के ये कटमुल्ले हमारे भाइयों को क्यों काट रहे हैं? जैसे एक का एनकाउंटर हुआ वैसे 5 का एनकाउंटर चाहिए, 5 के घर बिल्डोजर चले तब हम मानेंगे, और नहीं कर पाओ तो हमें दे दो, 5 मिनट के लिए दे दो। हर बार भाईचारे की बात होती है, भाईचारा।
कटमुल्ले जो भाईचारा करते फिर रहे, कैसा भाईचारा है? पहले तरुण को, फिर पैसा वाले बाबा को, फिर हमारे इन भाइयों को मार दिया। क्या भाईचारा है ये इनका? कैसे भाईचारा निभा रहे हैं ये भाईचारा है इनका? हाँ जी, आप मैं ये कह रही हूँ, पहली बात तो ये है कि मुसलमान हमारा कभी भाई नहीं हो सकता जब तक उनके घरों में बिल्डोजर नहीं चलेंगे। अभी तो 6 बाकी हैं, 6 का एनकाउंटर होना चाहिए। बुलडोजर चलाने से उनमें डर बैठेगा क्या? बिल्कुल बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। उनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो सही से मर्यादा के अंदर रहना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है इसके बाद पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। क्या लग रहा है, हिंदू एक हुआ है? हिंदू अगर एक अभी भी नहीं हुआ है, अगर अभी भी एक हिंदू नहीं हुआ है तो अगला टारगेट हिंदू का ही बच्चा होगा, कोई दूसरा। और हिंदू इसी तरीके से कटता रहेगा अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो। क्यों सिर्फ हिंदू? और इनके त्योहारों पे, हमारे त्योहार आते हैं साल में 20, इनके आते हैं 4, ये हमें काट देते हैं हमारे 20 त्योहारों पे। आज तक आपने सुना है इन लोगों को फंडिंग आता है? हमारे हिंदू इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि इन मुल्कों को विदेशों से, देशों से फंडिंग होती है, इनको पैसा मिलता है ये करने का। जिस परिवार का ये एनकाउंटर हुआ है इसका परिवार पूरी जिंदगी सुरक्षित रहेगा। ये मुल्ले, कटमुल्ले, जिहादी इस बात का दावा करते हैं इनको, तभी इनकी हिम्मत होती है कि ये ऐसा कर जाते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के, वो एक 15 साल के बच्चे से कह रहा है तुझको ऐसे ऐसे करके काट दूंगा। ये हिम्मत है इनके पास। 7 साल का बच्चा और 15 साल के बच्चे से कह रहा है। इनको मदरसे में पढ़ाया जाता है, ये मदरसे सारे बंद होने चाहिए। इनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें बम बनना है, इनको मारना है, इनको काटना और हिंदुत्व को खत्म करना है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। भाईचारा क्या है कि अगर आप बकरे की तरह किसी लड़के को काट रहे हो तो हमारे हिंदू धर्म में क्या तलवारें उठाना मना है क्या? हम नहीं उठा सकते अपने भाइयों के लिए तलवारें, जो आप भाईचारे की बात कर रहे हो। योगी प्रशासन जरूर इन कटमुल्लों का इलाज करेगा, बिल्कुल इनका इलाज करेगा। योगी है तो सब मुमकिन है। योगी प्रशासन में ये इतने ठेठ हैं, अगर कल को कांग्रेस आती है तब ये तो हिंदुओं को चौकों में सबको काट देंगे। सही बात है, नहीं है? जब ये हिंदू तब की सरकार है, भाजपा सरकार, तब ये ऐसे काट रहे हैं मुसलमान हिंदुओं को। तो वो ही तो इन्हें मदरसा से ही बचपन से नहीं पढ़ा जा रहा है। ये क्या है? ये जो कटमुल्ले हैं ये आतंकवादी हैं और क्या है ये? इन्हें मदरसा में क्या पढ़ाई कराते हैं? कभी आपने देखा होगा मदरसा में यही पढ़ाते हैं इन्हें, काटना पीटना, इसके अलावा क्या सिखाते हैं इन्हें? ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, ठीक है, ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, और रहना इन्हें भारत में ही है। फिर ये दिखाएंगे कि हम भारत के ही हैं। तो तुम हो कौन अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है भारत माता की जय बोलने से? तुम हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हो। फिर जब इनकी फटती है फिर ये भाईचारे में आ जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम किस बात का भाईचारा है? जो खबर हम लोगों को मिली है दिलासा देने के लिए, हमें उसका प्रूफ चाहिए। प्रूफ अगर मिल जाएगा तभी यहाँ शांति होगी, नहीं तो इसी तरह से हंगामा किया जाएगा, रोड जाम किया गया। जो जितना बनेगा उतना करेंगे हम लोग, और उसी समय हम शांत होंगे जब तक हमें प्रूफ नहीं मिला जाएगा। हमें प्रूफ चाहिए। ये तो मैडम मिलकर काटते हैं, भाईचारा करके तो काटते हैं हिंदू को। हाँ जी, ईद पे अब की बार मैडम आप एक बात तो ये उत्तम नगर में एक बलि तो इन्होंने उत्तम नगर में ले ली, दूसरी बलि खोड़ा में ले ली, ऐसे ही करते रहे। कहाँ इनकाउंटर हुआ है? प्रूफ दिखाओ, हमें बस प्रूफ चाहिए सामने। जैसे जो बच्चा का कत्ल हो गया वो साफ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, वैसे इनकाउंटर जो हुआ है उसको भी लाके दिखाओ सामने। ऐसे पब्लिक को बस शांत करने के लिए, माहौल शांत हो जाए, सारे मीडिया, पब्लिक, पुलिस सब जुटे हुए हैं, सब नेता अधिकारी सब बस माहौल शांत करा रहे हैं। इनकाउंटर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया है। सब झूठ है, गुमराह कर रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने देखा? आपने देखा? आप चाहते हैं कि दिखाएं? हाँ दिखाए, तभी मानेंगे, तभी मानेंगे। और उसके घर में क्यों नहीं मातम मचा हुआ? जिसकी औलाद गई उसके घर में क्यों नहीं मचा? यहाँ कैसे मचा हुआ है? भाई इनकी गई है तो यहाँ मचा है ना। उनका अगर एनकाउंटर था तो उनके घर में क्यों शांति मची हुई है? हैं? ये बताओ ना, किसने देखा एनकाउंटर? 5 आरोपी और हैं। उनको भी यही सजा मिले, अगर मिली है तो, नहीं तो पब्लिक को दो, पब्लिक को दो। फर्क नहीं है, जैसे इंसान हद कर दिए। बच्चों को काट रहे हैं वैसे इंसानों को काट रहे और कह रहे हैं कि हमने मार दिया उनको। अगर मार दिया तो यहाँ पे लाके दिखाओ उनको, एक को मारा हमें, बाकी 6 की भी ऐसी चाहिए, एनकाउंटर चाहिए उनका भी, और उनके घर पे बुलडोजर भी चाहिए हमें, और बाकायदा प्रूफ के साथ, फोटो या वीडियो के साथ चाहिए हमें। और इनके जितने मदरसे हैं ना ये बंद होने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग वहीं से मिलती है, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जो इनको काटो
और बांट के और काटो, सीधा ये सिखाया जाता है मदरसे में। तो पहले ये मदरसे बंद होने चाहिए जितने इनके हैं। काट के सीधा काटो उनको, तब हमारे सामने ला के रखो, तब हम यकीन करेंगे, बाकी ऐसे नहीं मानेंगे हम भी। 6-7 लोगों ने मिलकर एक बच्चे की हत्या करी। वो 17 साल का बच्चा था जिसके आंत भी फाड़ दी। और ये इनकी इतनी गंदी मानसिकता हो चुकी है। आज आप देखें क्या पढ़ रहे हैं ये लोग। इनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती है मस्जिदों में, उसमें जो भी जहाँ ये शिक्षा लेते हैं वहाँ पर ना सालों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ कोई ज्ञान नहीं, पर इनको आतंकवादी का पूरा ज्ञान होता है। कैसे गोली चलानी है, कैसे काटना है, कैसे मारना है, ये सारा ज्ञान होता है। ये अभी आप 4-5 दिन पहले की घटना देखेंगे, हिंडन में वो 6 से 8-9 साल के बच्चे गो मांस फेंकने गए थे। उसे किस तरीके से उसे कार्रवाई हुई, वो कहाँ सीखा उन्होंने? सब वहीं से सीखा ना, मदरसे से। हिंदू काटना मतलब इनको 100 गाय काटने के बराबर समझते हैं ये लोग। तो सबसे पहले जो इनको ज्ञान देता है मौलाना, उन पे कार्रवाई हो, उनके सारे स्कूल बंद हो, ये सब सही हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? दिल्ली का दीपक। ये घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे पहले? देखो दीदी, ऐसा बोलना चाहेंगे कि हम लोग ये जो बकरा ईद का त्यौहार मनाने की बात हो रही थी, एक बेचारा सूर्या नाम का व्यक्ति जो भाईचारे की बात करता था और उनने मुसलमानों पे विश्वास किया। अब उनने बोला आओ हम तुम्हें बताते हैं कि ईद जो है, बकरा ईद, बकरा कैसे मनाया जाता है। देखो, और आंख बंद करी राम जाना, उसका जो खास भाई है, मित्र है, उसने बताया कि उसको उसी टाइम पे ये बताया कि ले बकरा कुर्बान कर दिया और उसको चाकू घुमा के और उसके परिवार को आज वीराना कर दिया। अब देखिए मैडम, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, मगर मेरे को योगी जी पे विश्वास है। योगी जी ने एक को भी 72 हूरों के पास भिजवाया, 73 हूरों के पास भिजवाया, 74 हूरों के पास भिजवाया, अभी 5 और हैं। उन 5 लोगों को भी जो है, 4-5 लोगों को भी 72 हूरों का। मैडम, ये मानसिकता ऐसी भाईचारे की मानसिकता है। ये मानसिकता ऐसी है कि जब हिंदुओं की आबादी घटती जाएगी तो खमड़ोई वाले जो रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अभी ये खोड़ा कॉलोनी में हम बैठे हैं, अभी धीरे धीरे हिंदू जो है यहाँ से घटता जा रहा है। आने वाले टाइम पे अभी ये लोग धीरे धीरे नमस्ते करेंगे, जय श्री राम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे सलाम, फिर सलाम के बाद कहेंगे सलाम वालेकुम। जो भी आबादी बढ़ती जाएगी, सारा खेल आबादी का है। अब सूर्या के परिवार को आप आज आए हो, बुरा मत मानना, मेरी बहन जैसे हो। आप कल आओगे, परसों आप चले जाओगे, चौथी खबर चलाओगे, सूर्या के परिवार को क्या मिलेगा? पर उनके साथ तो पूरा हिंदू समाज है। योगी सर समाज, एक बात बताओ, हिंदू समाज तो पहले ही बटा हुआ है। ये जाट है, गुजर है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वाल्मीकि है, जाटव है, बनिए है, ये जितने हमारे भाई हैं, अगर ये एक हो जाते तो क्या सूर्या को कोई हाथ लगा सकता था? माइकल लाल पैदा हुआ है आज की डेट में। उनको पता है कि सूर्या जो है वो पहले ही बटा हुआ है, और सूर्या जैसे तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं ये बट गए हैं। अगर ये एकजुट रहेंगे, जो अभी भी इकट्ठे हो गए, अब अगर ये एक दिन नहीं जागेंगे तो भैया सब भागेंगे। अभी यहाँ राहुल गांधी को होना चाहिए था, अगर इंसानियत का बनता है, जो कहता है कि मेरे बाप दादाओं ने देश के लिए शहादत दी है। अरे तेरे से बुरा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, चिरकुट। बहन जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक जो भी सूचना आई है कि एनकाउंटर हो गया, अभी उसकी वीडियो नहीं आई, फोटो आई, सिर्फ बाइक दिखाई है। क्या बाइक दिखाने से एनकाउंटर मान लें हम? दूसरी बात, पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए पेट्रोल पंप और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर छोटे पजामे वाला पंचायत छाप हलाला की औलाद के साथ कुछ हो जाता तो हैदराबाद का मेमना जो 5 मिनट की बोलता है, लेकिन औकात उसकी 2 मिनट की खड़े होने की नहीं है, वो बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। अब हिंदुत्व खतरे में नहीं आ रहा, क्या तुमको हिंदू समाज नहीं दिखाई देता? ये तो सिर्फ हमें चारा समझते हैं, हिंदू तो समझते नहीं। इनकी किताब में एक लिखा है, जो कोई लोग समझेगा नहीं, हिंदू काफिर है, काफिर है, काफिर है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी भाई। वो समझता था उसको दोस्त, और वो समझता था उसको बकरा। देखो, वो तो दोस्त समझता था जो हमारा भाई खत्म हुआ है, और वो बकरा समझता था। फर्क इतना है। तो इसीलिए इनको औकात में रहना पड़ेगा। देश इनका भी है, फिर कह रहा हूँ, देश इनका भी, हमारा भी है, लेकिन फायदे में रहो, कायदे में रहो। तो ये चद्दर से बहर पैर को बाहर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, नहीं तो पैर छाड़ दिए जाएंगे। मैडम जी, मुझे प्रशासन से ये बात पूछना है, जो भी दिखा रहे हैं कि एक आदमी का मर्डर हो गया है, उसकी डेड बॉडी दिखाओ, कहाँ पे है डेड बॉडी? डेड बॉडी होगी, पुलिस प्रशासन ने दिखाई, डेड बॉडी कहाँ गई? किसी और को डेड बॉडी दिखा दी है, हमें डेड बॉडी दिखाओ। उस मुसलमान की हमें बॉडी चाहिए, चौराहे पे दिखाओ, खड़ा होकर चौराहे पे दिखाओ। हमारा जवान मरा है, तो हम चाहते हैं वो भी मरने चाहिए।
इनकाउंटर हम ये नहीं, हमें साथों की लाश चाहिए, लाश। एक बात, किसी की बातों में हम कैसे यकीन कर ले कि इनकाउंटर हो गया? सिर्फ हमने मोटरसाइकिल देखी है, बाइक ओनली। सिर्फ हम ये भी फेस देखना चाहते हैं, उसकी बॉडी देखना चाहते हैं, इनकाउंटर हुआ है तो। जैसे कि हमारा जवान ये लड़का अभी मरा है, अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, वो किसी पब्लिक को बताया? न्यूज में तो बताया, शकल दिखाई, डॉक्टर को दिखाया, नहीं दिखाया ना। वो बकरे की बलि देते हैं, अब हिंदुओं की बलि देंगे। हर ईद पे ये सोचते हैं कि ऐसा कोई ऐसी कोई ईद इनकी नहीं गई, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, कभी उत्तर प्रदेश, कभी खोड़ा, कहीं हिंदुओं की हत्या न की, ऐसी कोई ईद नहीं गई। तो मेरी यही मांग है कि जो बचे हैं उनका भी एनकाउंटर हो, इनके ऐसी तरह कभी ये सोचे ना ऐसा काम करने से। ये खोड़ा जो है अपना, ये पाकिस्तान बना दिया मुसलमानों ने। पाकिस्तान है ये, छोटा पाकिस्तान है। हाँ, यहाँ हर महीने 2-4 लड़कियों पे, नाबालिग लड़कियों पे सब मुसलमान करते हैं, जो भी करते हैं तो मुसलमान करते हैं। हाँ हाँ, बहुत नाबालिग लड़कियों के बलात्कार भी करते हैं, महीना में 4 बार। हाँ, ये पुलिस को नहीं बताता क्या ये सब? पुलिस को ऐसे बताते हैं, सब दाब लेते हैं। ये खोड़ा छोटा पाकिस्तान है। हाँ, छोटा पाकिस्तान। पहले भी माहौल खराब रहा है, बहुत खराब था। इससे पहले भी वहाँ भी मुसलमानों ने मारा था 3 लड़कों को चाकू से, उधर CNG की तरफ। आप लोगों को डर नहीं लगता जब आप ऐसे इलाके? डर लगता है, बहुत डर लगता है। बच्चे गांव भेज रहे, और क्या करेंगे? खाली गाड़ी दिखा देते हैं, मोबाइल वो गन दिखा दिए कि हमें एनकाउंटर कर दिए। अरे उस बंदे को डायरेक्ट दिखाओ ना, कहाँ मारे, कैसे मारे, कहाँ पे गोली मारे, किस जगह पे मारे गोली, वो मरा कैसे तड़प के, तभी तो इनको सालों को जब डर आएगा उनके मन में। हिम्मत आ कहाँ से रही है? मस्जिद से आती है, कहाँ से आएगी? जहाँ पे ज़्यादा होंगे, इनका तो कुरान में लिखा है, जहाँ हमारे तादाद कम हो तो हम झुक जाएं, जहाँ तादाद ज़्यादा हो तो हम यहाँ सर काट लें। इनका तो यही है। पर योगी सरकार पे तो भरोसा है, योगी का तो योगी सरकार पे भरोसा है। जिस दिन उसने डिटेल वीडियो दिखा देगा कि हमने उस बंदे को सीने पे गोली मारा या पेट पे गोली मारा, तो उस दिन हम विश्वास करेंगे कि योगी सरकार सच बोल रहा है। हमने योगी को वोट दिए हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में हमें डाउट हो रहा है कि वो एनकाउंटर कर रहा है या झूठ मूठ के हमें बहका रहा है। हमें डिटेल में दिखाए कि इस जगह पे गोली मारे, वो ऐसे तड़प के मरा है। भाईचारा में हमारा गला काटो, हम संविधान को माने, तुम सरिया में चलो। भाईचारा में तुम हमारे पेट में चक्कू मारो, गला काट लो, हम भाईचारा निभाते रहे, हम सर्कुलर में चले। ये मुसलमान कटुल्ले हैं, हम हिंदुस्तान है ना, तो कटुल्ले हैं। वो कभी उनके ना शरीर में, दिमाग में कमी रहता है कि मुसलमान हिंदू को मारना ही है। तो पढ़ाई हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि बेटा सही शिक्षा सीखियो, सही सीखियो, ठीक है। ये क्या सिखाते हैं? बेटा गाय कैसे काटना है, इंसान कैसे काटना है, ये शिक्षा देते हैं। जब शुरू से बच्चे से ऐसे सीखते हैं, शिक्षा उसे वही मिलेगा, तो बाद में क्या सीखेगा वो? क्या नाम है आपका? जावेद खान। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सवाल उठाने वालों को भी जवाब, जब कोई मिलने जाता तो वो सवाल ही नहीं उठाते। ये गलत है ना, मुसलमानों के लिए बहुत गलत है। अगर इसे भाईचारा रखना था, अगर भाईचारा निभाना था, तो मुसलमानों का गढ़ कितनी दूर है? 200 मीटर के दायरे में। थोड़ी बहुत गलती इनकी भी है, मुसलमानों की। इन्हें जाना चाहिए था 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इन्हें वहाँ पे दुख जाहिर करना था कि भाई गलत हुआ लड़के के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ 50 नहीं के 20 चले जाते, 20 जाके ये पूछ लेते आंटी आपके साथ गलत हुआ, बहन गलत हुआ, तो शायद हो सकता है इतनी मीडिया जवाब सवाल नहीं कर पाती। आज इस उंगली इसी चक्कर में तोड़ रही है। आज मुसलमान जो चुपचाप बैठ गया, ज़्यादा दूर नहीं था, भैया गाड़ी लेके जाना पड़ेगा या 1 किलोमीटर है, ये 200 मीटर के दायरे में था, जाते दुख जाहिर कर जाते कि भाई गलत हुआ हमारे त्योहार पे। तो बिल्कुल होना चाहिए मैडम जी, गलत का तो बिल्कुल होना चाहिए, गलत को तो पना देनी नहीं चाहिए। आज वो शायद हो सकता है उसके साथ कराए, कल को वो किसी और के साथ भी कर दे। ये जात बरादरी नहीं देखते करने वाले, ये तो खुलेआम कर देते हैं, खुलेआम कर देंगे। ये तो कल को हो सकता है मेरे झगड़ा हो जाए, मेरे ही कर दें। ये जो आपके कुछ भाई लोग हैं ये खड़े हैं, क्योंकि एक वीडियो कहीं मैं देख रही थी, वायरल हो रहा था, यहीं का था, जिसमें एक भाई साहब कहते कि अरे मैडम क्या इनकाउंटर। तो उससे डर नहीं होगा मैडम जी योगी बाबा का? योगी बाबा का डर ना होगा ना, तो आप जेल में जाके देखो। योगी बाबा को तो इतना डर है, पुलिस वाले कहते हैं जेलर कि मैं आपको बेल दे रहा हूँ, तो पता है क्या कहते हैं? ये हमारे लिए सेफ जगह है, ये बोलते हैं मेरे लिए सेफ जगह है।
कि बाहर जाते तो भाई साहब पता ना कहाँ पे पुलिस ठोक दे, कहाँ गाड़ी पलट दे। हाँ, ये खौफ है योगी बाबा जी का। देख मुसलमानों के बोल रहा हूँ, बाबा का इतना खौफ है। जो अंदर बड़े बड़े कैदी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े बदमाश हैं, अगर उनसे कही जाए ना कि आप बाहर चलो, ये 15 दिन के लिए आप पैरोल पे चले जाओ, तो कहते हैं हम नहीं जा रहे बाबू जी, हमें तो जेल में ही रहने दो। भाई देखो, किसी का भी दाल चला जाए, भाई चला जाए ना, कोई किसी का नहीं, 5 मिनट आएंगे, देख के चले जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, कितने व्यूज आए, कितने वायरल हुए, ये काम है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर योगी बाबा का डर है ना, तो वैसा भी ये तो बदमाशी और गुंडागर्दी तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो फिर ये उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। 28 मई को यहाँ पे एक घटना होती है, आप माहौल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई माहौल देख के तो ये देखो, इसे तो जानबूझ के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। घटना तो हुई है, तो घटना हुई तो हम कह रहे हैं इसको, घटना को कौन मना कर रहा है कि नहीं हुई है घटना। आप मानते हैं ना कि ये जो घटना हुई है गलत है? बिल्कुल गलत हुई, तो पहले दिन से कह रहे हैं। यहाँ पे कौन सपोर्ट कौन कर रहा है बताओ? एक आदमी ने सपोर्ट किया हो, एक किसी मुसलमान ने कहा हो कि भाई ये सही हुआ हो, सब गलत कह रहे हैं, पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं करें। बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल होने चाहिए, इनकाउंटर होने चाहिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं जी, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम तो पहले दिन से, परसों से इस बात को कह रहे हैं। यहाँ इस गली में ये वारदात हुआ था, पहले दिन से आ रहे हैं जो भी मीडिया वाले सब। नहीं, 3:30 बजे का टाइम था, ऐसा ना, हम लोगों को कुर्बानी का दिन था उस दिन, कुछ लोग कुर्बानी करके आराम करें। 3:30 बजे गर्मी के टाइम में लोग आराम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जहाँ ये चाकू मारा गया है, ये जिस लड़के को, वो हिंदू का घर है उसके आगे। तो बार बार ये उंगली उठ रही है मुसलमानों पे कि आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जिसका घर है हिंदू का, वो भी वहीं रह रहे थे, नीचे भी हिंदू है, ऊपर भी हिंदू, 4 फ्लोर, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हम तो सो रहे थे। तो ऐसे ही सब सो रहे थे, कोई आराम कर रहा था, कोई काम कर रहा था, और अचानक किसी पे, हम 4 भाई खड़े हैं और बात करते करते में कोई किसी को चाकू में, कोई झगड़ा हो जब भी तो कोई बचाए कि भाई झगड़ा चल रहा है इनका, झगड़े का पता नहीं लगा। वो तो हमें बाद में पता लगे, हम घर से जब निकले कि ऐसे ऐसे वारदात हो गया यहाँ पे। और कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय, सब जितने भी हमारे मुसलमान भाई सब ये कह गलत हुआ है। और सबसे बड़ी हमारी तो ईद ख़राब करवा दी इस लड़के ने, इस काम को करा है, बहुत ही गलत किया। हमारे ईद वाले दिन ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। यहाँ तो नैरेटिव ऐसे बना के न्यूज़ दिखाया जा रहा है, जबकि एक मुसलमान यहाँ पे देखो, सारे मुसलमान, एक मुसलमान अगर उसका सपोर्ट कर रहा हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल इनकाउंटर किया, जो भी इसमें दोषी हैं, जो लोग जिनका नाम आ रहा, सबका इनकाउंटर किया जाए। देख रहे हैं कि यार माहौल कैसा है, तो बार बार कह रहे हैं वो लोग, मैं वहाँ से होकर आ रही हूँ, कि आप लोगों में से कोई भी वहाँ पे गया नहीं है सपोर्ट के लिए, क्यों? देखें, अभी आपने बात की और हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखें, मानवता के नाते ये गलत चीज़ है। आप किसी का कत्ल कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का कत्ल कर रहे हैं आप, तो जिन्होंने भी इस तरीके से किया है उसका हम हरगिज़ समर्थन नहीं करते और उसके विरोध हैं। गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिया इस पे, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि गलत था, गलत के विरुद्ध जो भी होना चाहिए, जो भी 6 लोग थे। देखिए, अब ये गवर्नमेंट, मैं इस पे भी ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी उसका हम सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि गलत तो गलत होता है। वहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाए कि आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं? देखिए, इसमें ऐसा था कि दोपहर का समय, आपको पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, और ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, है ना। तो इसमें अब देखा जाए सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जाए तो ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना ही मैं हिंदू भाइयों का हाथ मानूंगा और ना ही, क्योंकि वो सडन हुआ इंसिडेंट, तो वो अभी कहीं ना कहीं जायज़ है शायद। हाँ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इंसान का कत्ल हुआ है, उनका गुस्सा क्या है, ये तो हमें भी गुस्सा है कि जिसने किया है उसके अगेंस्ट में तो हम भी हैं, हमें भी गुस्सा है कि भाई क्यों करा है। और ऐसे समय पे किया है, फेस्टिवल का टाइम है, आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो जिससे हमारी गली में हम एक साथ रहते हैं एकता से। देखें, इसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भाई भी हैं, हम आपस में मिल के रहते हैं। आपने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, वहाँ पे उस सेम डे पे कत्ल कर दिया, और उसकी वजह से आपस में थोड़ा सा मतभेद तो होता है, बट मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा समर्थन करते हैं और परिवार वालों के साथ हैं हम, ठीक है, और उनके साथ जहाँ वो चाहेंगे, जिस तरह के एक्शन चाह रहे हैं वो, उसका समर्थन करते हैं। पूरा मोहल्ला? हाँ, पूरा मोहल्ला। आज एक माँ ने अपना 17 साल का बेटा खो दिया है, और आज
ये एक गर्व की बात मैं कहूँगी इसे भारत देश के लिए, क्योंकि पूरा हिंदू समाज आज यहाँ पर एक होता दिखाई दे रहा है। आप जब खोड़ा आएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया है, सांसद से लेकर चाहे जितने भी संत हो, तमाम हिंदू समाज के लोग आज यहाँ पर परिवार से मिलने पहुँच रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी थे 6 से 7 उनको जो है उनका इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, जो सूर्या का परिवार है, क्योंकि वो इकलौता बेटा था, उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए, एक अच्छा घर दिया जाए। ऐसे तमाम मांगे जो है यहाँ पर पूरे हिंदू समाज की है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक मानसिकता पर खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों जो है हौसले इतने ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और क्यों जो है प्रशासन की कहीं ना कहीं जो है, मैं फेलियर कहूँगी या मैं ये कहूँगी कि प्रशासन का जो डर है कुछ एक समुदाय में ख़त्म होता कहीं ना कहीं आज नज़र आ रहा है। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होती है लेकिन हर बार जो है ना कुछ ठोस कार्रवाई होती है और ठोस कार्रवाई होती है तो भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है। हर बार कभी होली पर तरुण को निशाना बनाया जाता है, ऐसी तमाम घटनाएं रोज़ जो है न्यूज़पेपर में आती है। लेकिन अब जो है इन पर इनका समाधान करना ज़रूरी हो गया है और ऐसे में अब लोग मांग कर रहे हैं कि जब ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो उनके लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि जो लोग ऐसा करते हैं वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना करें। और ये घटना कहीं ना कहीं दोस्ती को भी शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो पीड़ित है सूर्या और जो आरोपी है वो आपस में दोस्त हुआ करते थे और दोस्त होने के बावजूद जो है इस तरह का इतनी बेरहमी से चाकू मारा जाता है। तो किस प्रकार की सोच है और क्या मानसिकता ये रही होगी, आप खुद सोचिए। और ऐसे ही तमाम सवालों के साथ मैं ये रिपोर्ट ख़त्म करती हूँ। बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूँ मुस्कान, कैमरामैन त्रिलोक के साथ।